हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा है कि पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे यूजेस ऑफ आर्टिकल। तो आज हम उसके बाद उनके एमसीक्यूज करेंगे। तो एमसीक्यूज क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मोर वन हैज़ डैश डैश मोर वन वाट्स। तो यहाँ पे आएगा द, क्योंकि बी पार्ट, द मोर वन हैज़ द मोर वन हु वाट्स। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। तो वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास राइट्स डैश डैश डेट ऑन डैश डैश ब्लैक बोर्ड एवरी डे। तो यहाँ पे आएगा पार्ट नंबर सी, द आएगा, क्योंकि आएगा वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास राइट्स द डेट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो सी पार्ट आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आएगा डॉक्टर राधाकृष्णन वाज डैश डैश मोर फेमस फिलासफर देन पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे आएगा सी पार्ट, ए ऐसे आएगा डॉक्टर राधाकृष्णन वाज अ मोर फेमस फिलासफर देन अ पॉलिटिशियन। उसके बाद 27, तो 27 का आएगा डैश डैश हायर यू गो डैश डैश कोल्डर यू गेट। यहाँ पे आएगा द हायर यू गो द कोल्डर यू गेट। तो बी पार्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ आप कमेंट्स में अपने आंसर लिख सकते हैं, सोल्यूशन मतलब जो भी ऑप्शंस है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 उसका फिर सोल्यूशन, फिर उसके बाद आंसर वहाँ पे आप भी लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको याद रहेगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन क्या है, द एग्स आर सोल्ड बाय डैश 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 डजन। तो यहाँ पे द डजन आएगा, क्योंकि द एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। तो स्विच ऑन डैश डैश लाइट्स। तो यहाँ पे आएगा स्विच ऑन द लाइट्स, क्योंकि मतलब मैंने आपको बताया पहले भी, अगर वीडियो नहीं देखी है वहाँ पे आप बता सकते हो कि आपको सब पूरा समझ आ जाएगा कि द का यूज़ कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ उस पर द का यूज़ होता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद ही इज़ डैश डैश अनलकी मैन। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि एन का यूज़ कहाँ पे हो सकता है, जो वाविल्स वगैरह वहाँ पे वाविल्स पे एन का यूज़ हो सकते हैं, या आपको पता है, और एब्रीवेशंस पे। तो ही इज़ एन अनलकी मैन। उसके बाद 31, द लाइन इज़ डैश डैश किंग ऑफ बीस्ट्स। तो उसका आएगा ए पार्ट, द लाइन इज़ द किंग ऑफ बीस्ट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर आप मान के चलो वहाँ पे आपने सीरियल नंबर भी दे सकते हो। तो आई एट एन एग डैश डैश डे। तो इसका आएगा सी पार्ट, आई ईट एन एग अ डे। मतलब आ का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है, तो आ का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड पे होता है। आई वांट टू बी डैश डैश एमपी, क्योंकि वो मैंने आपको पहले बताया है एन का यूज़ कहाँ पे होता है, एब्रीवेशन पे। तो यहाँ पे एन आएगा। फिर उसके बाद है गिव मी डैश डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। तो ये वाली एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताई है। तो गिव मी द अम्ब्रेला आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बताओगे कि यहाँ पे वाविला, यहाँ पे एन का यूज़ होगा। एन का यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम पार्टिकुलर बता रहे हैं, हमारे पास ये चीज़ है, यहाँ पे अम्ब्रेला हमारे पास है, सामने पड़ी हुई है, तो इसलिए। उसके बाद ही डाइड विदाउट डैश डैश हायर। तो इसका आएगा बी पार्ट, क्योंकि बी पार्ट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, ये वाविल साउंड है, तो जहाँ पे वाविल साउंड आएगी वहाँ पे एन का यूज़ होगा। ड्यूरिंग डैश डैश मील ही टॉक्स अबाउट गार्डन। तो इसका आएगा बी पार्ट, ड्यूरिंग द मील ही टॉक्स अबाउट द गार्डन। तो 37 का भी बी पार्ट आएगा, द यंगेस्ट बॉय जस्ट हैज स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल। तो 38 का आएगा यू शुड कैरी डैश डैश अम्ब्रेला विच यू विद यू शुड कैरी यू शुड ऑलवेज कैरी
डैश डैश अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे आप बताओगे कि पहले जो आपने बताया वहाँ पे द क्यों आया और यहाँ पे एन क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे हमें पार्टिकुलर पता था कि मैं वो उसको बता रहा था कि जो आपने कल अम्ब्रेला खरीदी है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बता रहा था कि विच बॉट यू यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पे आपने जो कल अम्ब्रेला खरीदी है इसलिए यहाँ पे द का यूज़ होगा। और यहाँ पे जो एन एन का यूज़ होगा एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये क्या है। तो द का यूज़ होता है पार्टिकुलर चीज़ों पे और एन का यूज़ होता है वाविल्स पे। तो यहाँ पे वाविल है और ये हमें पता नहीं है पार्टिकुलर है या नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए आपके जो एमसीक्यूज़ है वो गलत हो जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि यहाँ पे एन आएगा द आएगा, एन आएगा द आएगा, क्या आएगा। तो ये थोड़ा बहुत हेक्टिक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है। तो 39 क्वेश्चन नंबर पे हम जाएंगे। 39 क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल। नो आर्टिकल क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह जो अब मैं आपको पहले भी बताया है कि ये ओमिशंस वगैरह क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा, तो ओमिशंस में आप देख सकते हो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 पे जाएंगे। तो ये डैश डैश मीट, तो यहाँ पे आएगा द मीट यू कुक इट गुड टेस्ट, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने जो मीट बनाया, क्योंकि पार्टिकुलर है ना, पार्टिकुलर चीज़ पे है ना, किसी खास चीज़ पे ये डायरेक्शन दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद 41 आवर सिटी विल हैव डैश डैश यूनिवर्सिटी सोन, तो यूनिवर्सिटी आएगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया है, मतलब पहले भी बताया आपको, जो वाविल साउंड्स हैं है तो यहाँ पे ये वाविल, लेकिन जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है वहाँ पे आ का यूज़ होगा। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो साउंड्स का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा 42 का आएगा डी पार्ट। यहाँ पे एन एलिफेंट क्यों नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए द एलिफेंट आएगा, मतलब हमें पता है कि मतलब कौन सा एलिफेंट वेजिटेरियन है, मतलब ये पर्टिकुलर बता रहा है। तो उसके बाद डी पार्ट दिस इज़ डैश डैश कार आई बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे आएगा द दिस इज़ द कार, क्योंकि मतलब ये बता रहा है कि मैंने जो कल कार खरीदी, मतलब पार्टिकुलर है ना इसलिए। उसके बाद 44 का आएगा, तो 44 का आएगा नो आर्टिकल, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट यूनिट में मीन्स मेजरमेंट है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, मतलब ये यहाँ पे सेंटेंस क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल लगेगा। ही इज़ डैश डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल, तो यहाँ पे आएगा बी ही इज़ एन ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है, तो वाविल साउंड सॉरी, तो यहाँ पे जो एच है ये कॉन्सोनेंट है इसलिए। तो ताजमहल इज़ बिल्ड ऑफ डैश डैश मार्बल, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि ताजमहल को जो मतलब ये पता ही है कि मतलब ताजमहल को जो वो प्रॉपर मार्बल्स लगे हैं, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ही इज़ डैश डैश यूरोपियन, तो यहाँ पे ही इज़ अ यूरोपियन। आ क्यों आएगा, है तो ये वाविल, लेकिन आ क्यों आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है, मैटर ये करता है कॉन्सोनेंट साउंड है। लेट्स प्ले चेस, तो यहाँ पे ये बता रहा है लेट्स प्ले चेस, तो यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि नो आर्टिकल लगेगा यहाँ पे। ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश डैश ऑल, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एन आएगा, एन ऑल, क्योंकि ओ जो है वो बिफोर द वाविल साउंड, बिफोर द वाविल, तो आपको एन का यूज़ होता है। द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन आएगा, क्योंकि पार्टिकुलर पे यहाँ पे सन या द का यूज़ पार्टिकुलर पे होता है, और सन हमारे पास एक ही है, पार्टिकुलर है, इसलिए द का यूज़ होता है। डैश डैश मैन इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, तो डैश डैश मैन यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। उसके बाद आया बक्सर इज़ डैश डैश हिस्टोरिकल टाउन, तो बता रहा है कि जो बक्सर है वो है इज़ अ हिस्टोरिकल टाउन, क्योंकि आ का यूज़ इसलिए होगा, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए सी पार्ट इसका आएगा। तो आई हैव कम विद डैश डैश अम्ब्रेला, तो
विदाउट अम्ब्रेला। तो ये बता रहा है यहाँ पे यहाँ पे आएगा एन, क्योंकि अम्ब्रेला इसको मतलब ये बोल रहा है कि मैं अम्ब्रेला के बगैर आया हूँ, ये पता नहीं है कि कौन सा क्या है, तो इसलिए एन अम्ब्रेला आएगा। क्लीन डैश डैश फ्लोर प्रॉपरली, तो यहाँ पे आएगा क्लीन द फ्लोर, क्योंकि यहाँ द का यूज होगा। उसके बाद आएगा माई नाइबर इज डैश डैश ऑनेस्ट पर्सन, तो माई नाइबर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि वाविल साउंड यहाँ पे आया है, एच साइलेंट हो जाता है तो वाविल साउंड है। आई टेक डैश डैश गिलास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे आएगा आई टेक अ गिलास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। लास्ट वीक वी वेंट टू सी डैश डैश नेशनल बुक फेयर विद आवर टीचर, या फेयर अवार्ड, यहाँ पे कुछ भी आएगा सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा द नेशनल, क्योंकि यहाँ पे नेशनल बुक जो भी होगी, यानी मतलब जो भी किसी राइटर ने प्रॉपर है ना, प्रॉपर चीज़ है ना, इसलिए प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए द का यूज़ होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।